कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही आते हैं, तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव 8 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें माइनस मार्किंग भी होता है। तो अगर आप माइनस मार्किंग की बात करें तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत ही बारीकी से करें, मतलब उसे समझने के बाद ही करें। ऐसा नहीं कि आपने अटेम्प्ट तो कर दिया लेकिन आप जो सही क्वेश्चन भी करके आए हो वो भी आपका गलत हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम NISM के और NCFM की सारी क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। साथ में आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज और ट्रेडिंग रिलेटेड भी क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है और जल्द से जल्द आप आपका एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो ये क्लासेस जो होती हैं कैसी होती हैं, कितने दिन की रहेंगी, कितने मंथ की रहेंगी, ये सारी डिटेल्स आपको डिपार्टमेंट के थ्रू मिल जाएगी और हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम निकाल के देते हैं आपको। सेकंड चीज़ ये कि NISM है या NISM का कोई भी सीरीज़ आप कर रहे हो तो सब में आपको ये हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, मिस्टर आशु हैज़ बॉट 100 शेयर्स ऑफ ABC एट ₹990 per share. He expect the price will go up but wants to protect himself if price falls. He does not want to lose more than the 1000 of his this portfolio. लॉन्ग पोजीशन इन ABC. व्हाट शुड मिस्टर अंशु? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है। कभी भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को हमेशा तोड़ के समझने की कोशिश कीजिए। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो आशु करके एक लड़का है उसने क्या किया है, 100 शेयर्स बाई करके रखे हुए हैं कितने में, 980 रुपये में। पर वो अपने आप को 1000 से ज़्यादा का लॉस नहीं देना चाहता है। वो प्रोटेक्ट करना चाहता है कि मैं 1000 से ज़्यादा का लॉस बियर नहीं कर सकता हूँ, इतना मेरा इन्वेस्टमेंट है बट मैं बियर नहीं कर पाऊँगा। तो उस टाइम पे उसको क्या करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि अगर कभी भी किसी को ये पता है कि मैं 1000 से ज़्यादा लॉस बियर नहीं कर सकता तो उसे एक स्टॉप लॉस पुट करना चाहिए, जिसे हम SL भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो उसे यहाँ पे क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस पुट करना चाहिए। अभी स्टॉप लॉस कितने का पुट करना चाहिए? पहली बात की ये देखना है कि अंशु ने किया क्या है, पोजीशन को सेल किया हुआ है या पोजीशन को बाई किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर आशु हैज़ बॉट मतलब कि बाई किया है। बाई के आपके कई फॉर्म देखने को मिलेंगे, जैसे कि लॉन्ग देखने को मिलेगा, बाई, बॉट, कई वर्ड्स यूज़ होते रहते हैं ऑप्शन में, कैश मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अलग अलग फॉर्म में कैसे यूज़ होता है। ओके, सो यहाँ पे है कि मिस्टर आशु हैज़ बॉट 100 शेयर्स ऑफ ABC एट ₹980 पर शेयर। 980 रुपीज़ में उसने बाई करके रखा हुआ है 100 शेयर, और अब वो 100 शेयर में 1000 से ज़्यादा का लॉस नहीं करना चाहता। तो 1000 कब आएगा 100 शेयर में? जब 100 का इंटू हम 10 में करते हैं तो 1000 आता है। अब इसने बाई किया है तो हम स्टॉप लॉस कहाँ का पुट करेंगे? 10 पॉइंट नीचे का, ना कि 10 पॉइंट ऊपर का। 10 पॉइंट ऊपर का अगर स्टॉप लॉस तो लगेगा नहीं। पहली बात कि अगर हम स्टॉप लॉस या लिमिट ऑर्डर लगाते हैं 980 का, जो कि पुट हो जाता है 990 का, तो वो उसको प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि उसने बाई किया है। अगर बाई करने पे पॉइंट बढ़ते हैं तो प्रॉफिट होता है, और अगर वही शेयर के वैल्यू गिरने लगती है, उसके जो भी करंट मार्केट प्राइस है, अगर वो डाउन साइड पे जाने लगता है तो वो क्या होता है, 970 होगा। तो फिर उस टाइम पे उसको लॉस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 900 आप अगर देखें 78 हो या तो फिर यहाँ पे 77 हो, 75, 72 कुछ भी आएगा तो इसको लॉस होगा। तो ये 1000 से ज़्यादा का लॉस तो बियर कर नहीं सकता। तो इस केस में उसको क्या करना है, 970 का उसको स्टॉप लॉस पुट कर रहा है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, देखो कई ऑप्शन दिए। प्लीज प्लेस स्टॉप लॉस ऑर्डर 100 शेयर्स ऑफ ₹990। 990 नहीं होगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑफ 100 शेयर्स ऑफ ABC एट द 970 पर शेयर। ठीक है, तो 970 पर शेयर यहाँ पे आप स्टॉप लॉस पुट कर देंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखिए, एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज़ दिया है जो मैंने आपको अपने वर्ड्स में समझाया हुआ है। मिस्टर आशु विल लूज ₹1000 if the ABC share will fail by 110 as he 100 share and 10 rupee fall will lead to the 100 loss.
ही वॉज बॉट द 980 सो ही विल पुट द स्टॉप लॉस ऑर्डर 970। मतलब कि जैसे ही मैंने आपको बताया 980 में अगर 10 आप घटा दोगे 970 आ जाएगा। 1000 का लॉस वो ज़्यादा बियर नहीं करना चाहता है, तो 1000 कितने में आएगा, इनटू करके ही हमेशा ये चीज़ देखना। और समझ नहीं आता तो जितने ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शन को कैलकुलेट कर लेना, ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, होम डज द क्लियरिंग मेंबर नीड टू कंसल्ट फॉर सेटिंग लिमिट्स ऑन द ट्रेडिंग मेंबर क्लियरिंग थ्रू हिम। क्लियरिंग कॉरपोरेशन करता है, सेबी करता है, द रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज करता है, या नो कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड विथ एनीवन एज द क्लियरिंग मेंबर कैन सेट द लिमिट ऑफ हिज ट्रेडिंग मेंबर ऑन हिज ओन। तो कोई भी कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर क्लियरिंग मेंबर ने उसकी जो लिमिट है ट्रेडिंग मेंबर की वो अगर उसने सेट करके रख दी है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी यही चीज़ लिखा हुआ है, अ ट्रेडिंग टर्मिनल हेल्प्स द क्लियरिंग मेंबर टू मॉनिटर द ओपन पोजीशन ऑफ ऑल द ट्रेडिंग मेंबर clearing and setting through him. A clearing member may set limit for a trading member clearing and setting through him. Clearing corporation assists the clearing member to monitor the intraday limits set up by the clearing member, and when a trading member exceed the limit it stop the particular trading from फर्दर ट्रेडिंग। ठीक है, तो कोई भी इसमें कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे अगर क्लीनिंग मेंबर ने सारी चीज़ें सेट करके रख दी है तो कहीं पे कुछ भी ज़रूरत नहीं होगी उस केस में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होता है। स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी अगर इशू क्रिएट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अगर क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम रिलेटेड टू मार्केट कई न्यूज़ भी अपडेट करते रहते हैं और कोर्सेज़ के बारे में भी अपडेशन आपको मिलता रहता है। और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी आपको अगर कोई भी इशू आता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या आपके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है कि आप चाहते हो कि हम इस टॉपिक में इसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आप मैंशन करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसे और भी अच्छे से क्लियर करूँगी। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में उसे आपको अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।